Hello बच्चों, let's read this question. It says that two identical balls A and B each of mass 0.1 kg are attached to two identical massless springs. The spring mass system constrained to move inside a rigid smooth pipe bent in the form of circle as shown in the figure. The pipe is fixed in a horizontal plane. The center of the ball can move in a circle of radius 0.06 meter. Each spring has a natural length 0.06 pi meter. The spring constant is 0.1. Initially, both the balls displaced by angle pi/6 radian with respect to the diameter PQ of the circle and released from rest. 1993 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स का। ये यहाँ पर डायग्राम है, दो बॉल्स है इधर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बॉल बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कैलकुलेशन ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स। तो उसके लिए यहाँ पर हम अगर इस लेंथ को देखें तो दोनों पार्ट हाफ सर्किल बना रहे थे बिफोर एक्सटेंड करने से पहले। जो पी क्यू कंडीशन में यहाँ पर था, दोनों बॉल्स इधर थे पी क्यू पार्ट पे, तो पाई आर बन रहा था। देन हम बोल सकते हैं पाई आर इक्वल टू नेचुरल लेंथ है 0.06 मीटर। तो यहाँ से हमें रेडियस मिल गया, ये है 0.06 मीटर, क्योंकि पाई कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से। तो ये मीटर में रेडियस पता लग गया। रेडियस पता लग गया तो हम आर्क निकाल सकते हैं। सपोज हमने इधर एक्स डिस्प्लेस किया तो एक्स जो है वो हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस। एक्स हो गया यहाँ पर एंगल इंटू रेडियस। इधर से भी एक्स डिस्प्लेस किया और इधर से भी हमने इक्वल एक्स डिस्प्लेस किया, क्योंकि एंगल सेम है। तो ये जो स्प्रिंग है, अपर स्प्रिंग, इसमें टोटल जो कंप्रेशन है वो हो गया 2x। तो 2x कंप्रेशन होगा तो फोर्स लगेगा 2kx। तो ए पॉइंट पर, ये जो ए है, ए पर टोटल डाउनवर्ड फोर्स लगेगा 2kx। अब बात करते हैं हम लोअर स्प्रिंग का। लोअर स्प्रिंग में भी टोटल एक्सटेंशन हुआ है x प्लस एक्स 2x, तो इसमें भी रीस्टोरिंग फोर्स 2kx जनरेट होगा। तो एक और 2kx लगेगा इधर। तो टोटल अगर हम ए को देखें या बी को देखें, तो ए या बी दोनों पर जो फोर्स है वो लग रहा है 4kx। तो 4kx यहाँ पर हो गया है रीस्टोरिंग फोर्स। ए स्प्रिंग पर भी लगेगा और बी पर भी लगेगा। तो अभी हम यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो आवर रीस्टोरिंग फोर्स इज 4kx। x है यहाँ पर आर्क। आर्क का वैल्यू है पाई आर बाय 6 और रेडियस हमें ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन में यहाँ पर इस फोर्स के थ्रू हम टॉर्क निकाल सकते हैं। देन टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो रेडियस ही है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे। देन इट विल बी 4kx इंटू आर। एक्स का वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई/6 इंटू आर इंटू आर। तो ये यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला होगा। पाई/6 जो है उसको भी हम थीटा फॉर्मेट में लिख देते हैं, क्योंकि टॉर्क का हमें एक्सप्रेशन के लिए थीटा चाहिए होता है। तो इसको हम हटा के लिख देंगे, इधर आउटसाइड लिख देते हैं थीटा। तो ये एक्सप्रेशन बन गया टॉर्क इक्वल टू कांस्टेंट इनटू थीटा। ये जो कांस्टेंट है इसको हम टॉर्जन कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन टॉर्जन कांस्टेंट। इसको सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और कंपेयर करते हैं विद द एक्सप्रेशन टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी थीटा से। तो यहाँ पर 4kr² हो गया सी, इसको यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी पूछा गया है, तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई रूट ओवर सी अपॉन आई। सी का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, इट इज 4kr²। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये जो मास है इसका डिस्टेंस है यहाँ पर रेडियस, mr² हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो गया कैंसिल, एंड 1/2 पाई रूट ओवर 4k/r। के और रेडियस का वैल्यू अब हमें यहाँ पर पुट करना है। के और रेडियस को पुट करने पे फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा। तो ये के का वैल्यू हो गया 0.1, रेडियस भी 0.1, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल आंसर आया 1/पाई हर्ट्ज। ये हो गया फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इसके बाद यहाँ पर स्प्रिंग में जो कंप्रेशन था उससे सिस्टम में हम देख सकते हैं एनर्जी वगैरह भी।
टोटल जो चेंज इन पोटेंशियल जी होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स हाफ के 2x²। ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी। x का वैल्यू हमें पता ही है, तो इधर से हम वैल्यू पुट करके वैल्यू इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, देन इट इज 4kx²। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको रिलीज करेंगे तो यहाँ पर ये मूव करेगा एसएसएम में, और जब मीन पॉइंट से पास होगा तो उस समय इसका स्पीड v ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर टोटल जो पोटेंशियल है वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी एट पी क्यू पोजिशन विल बी 2 टाइम्स द हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस टाइप से हम देखेंगे तो ये एम वी स्क्वायर बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, और इक्वेट करके हमें क्वेश्चन में स्पीड पूछा हुआ है, तो ये स्पीड हम इधर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, स्पीड ऑफ द बॉल। तो एम वी स्क्वायर से वी आएगा √4 kx² अपॉन। तो यहाँ से इस टाइप से हम इसके स्पीड निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे डिवाइड बाय k अपॉन m। k का वैल्यू क्वेश्चन में 0.1 और मास का वैल्यू 0.1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो 2x आ गया स्पीड। और x जो है डिस्प्लेसमेंट वो है एंगल इंटू रेडियस, तो 5/6 इंटू 0.06 मीटर। यहाँ से हम ये वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0.0628 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पर वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, इसमें बोला था टोटल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा। तो टोटल एनर्जी में हम काइनेटिक भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी के लिए हम कोई भी एक कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर पोटेंशियल भी देखें तो इससे आंसर आ जाएगा, बाकी काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो एम वी स्क्वायर से भी आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा इधर एम वी स्क्वायर, एम पुट कर देंगे, एम है 0.1, बी अभी अभी कैलकुलेट किया ही है हमने 6.28 इंटू 10⁻⁻² स्क्वायर। तो यहाँ से टोटल एनर्जी आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻4 बी। तो ये सब एक्सप्रेशन हम क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए और बी का कंबाइन हम बोल सकते हैं कि बी और सी क्वेश्चन के लिए कंबाइनली यहाँ से पूरा कैलकुलेशन है, एक साथ बोल सकते हैं इसको, और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये कैलकुलेशन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।